सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मैं अपनी बात को पूरा करूं, इसलिए आपको पुनः याद दिला दूं देवियों और सज्जनों, इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ये था कि इस कार्यक्रम को इस ढंग से किया जाए। और हनुमान जी तो सबके देवता हैं। जैसे विवेकानंद केवल युवाओं के, ऐसा नहीं है, सबके हैं। ऐसे हनुमान जी सबके हैं। कोई ये कहे कि नहीं हनुमान जी स्त्रियों के नहीं हैं। मैं कल सालासर बालाजी राजस्थान में हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, कल इस समय के आसपास वहीं था मैं। तो वहाँ के जयप्रकाश पुजारी जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि हमारे यहाँ गृहस्थ लोग पूजा करते हैं। और उसका कारण कि बाबा मोहनदास जी 250 साल पहले जब हनुमान जी को वहाँ लाए तो हनुमान जी ने उनसे का वरदान मांगा, हनुमान जी का भक्त तो ब्रह्मचारी होगा। तो हनुमान जी ने उनको अनुमति दी कि तुम्हारी बहन कान्हाबाई जी, उनके बच्चे मेरी सेवा करेंगे। तो हनुमान जी ने तो स्वीकार किया है सालासर जी के मंदिर से कि मेरी सेवा गृहस्थ भी कर सकते हैं नियमानुसार, अनुशासन के साथ। तो कौन कहता है कि माताएं बहनें हनुमान जी को नहीं पूजेंगी? कौन भेद करता है? हम ही लोग करते हैं। तो मैं कल सुनता था तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए माताओं बहनों के जीवन में हनुमान जी, विवेकानंद जी उतने ही उतरना चाहिए जितने पुरुष के जीवन में उतरना चाहिए। तो मेरा आपसे आग्रह है देवियों और सज्जनों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संकल्प लीजिए कि 24 घंटे में थोड़ा समय योग और मेडिटेशन के माध्यम से अपनी आत्मा को स्पर्श करने में बिताएंगे। अब आपकी एक नई प्रॉब्लम शुरू होगी जब मैंने ये कहा कि 24 घंटे में 24 मिनट दीजिए और अपनी आत्मा तक जाइए। आपकी प्रॉब्लम ये शुरू होगी कि पंडित जी 24 मिनट भी नहीं है हमारे पास, फिर क्या करोगे? हाँ, तो नहीं है 24 मिनट भी, इतने टाइट हैं लोग। शांति की तलाश में लोगों के पास 24 मिनट भी नहीं है। हाँ, अपना माथा पीटना और सामने वाले का फोड़ना हो तो आधा घंटा लगा सकते हैं। व्हाट्सएप के मैसेज मिटाने में आधा घंटा लगा देंगे, लेकिन 24 मिनट का मेडिटेशन नहीं करेंगे। तो हमने 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बना दिया। भाई 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल दे दिए और आपसे कहा 6 मिनट कर लो। वो जो कोर्स जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जब आप बाहर उठेंगे तो बाहर स्टॉल पे आप जाना तो हमारी कोर्स की आपको बुक मिलेगी, ज़रूर लीजिए। जो भी थोड़ी बहुत राशि आप देंगे वो शांतम में ही काम आती, कोई मेरी जेब में नहीं जाएगी। शांतम विश्व का पहला केंद्र बनाया तो उसका संचालन भी आप ही लोग तो करेंगे। आप जो देते हैं सब वहीं देते हैं हम तो। आप ज़रूर उसको लीजिएगा। और 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बनाए। 6 मिनट तो दे सकते हैं शांति के लिए। और ये बहुत प्यारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं, वो कहते हैं पंडित जी 6 मिनट का भी टाइम नहीं है, 6 मिनट का भी नहीं है। तो चलो हमने कहा कोई बात नहीं, आप बहुत बिजी हैं तो 6 काम तो आप करते होंगे। सोना कैसे, उठना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, बोलना कैसे और सुनना कैसे, ये 6 काम में हमने उस कोर्स की ड्रिल डाल दी। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। आप जो कर रहे हैं वो उस ड्रिल में स्लो प्रोसेस है, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा। हमने आपको ध्यान आपकी दिनचर्या में, कभी कभी अपनी दिनचर्या से हटके ध्यान करना पड़ता है तो आदमी कहता है टाइम ही नहीं है। हम कहते हैं चलो दिनचर्या में ही ध्यान लगा दिया, हो सकता है रिजल्ट लेट मिले लेकिन मिलेगा। तो बिल्कुल ना करो, उससे तो अच्छा है हम जो कह रहे हैं वैसा करके देखिए और आपको मिलेगी। आप जाके देखिएगा। और जैसे आपको इन 6 कामों से आपने अगर ड्रिल की, आपने हमारे कोर्स का थोड़ा सा पालन किया, परिणाम यह आएगा कि जो लाइफ एनर्जी नाभि के नीचे गिरी हुई है वो नाभि से ऊपर आ जाएगी। और जैसी नाभि से ऊपर आपकी ऊर्जा आई, आपके शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगे। देवियों और सज्जनों, जो चिंता विवेकानंद जी को कभी थी कि मेरे जाने के बाद मेरी युवा पीढ़ी, मेरे बच्चे मेरी बात को समझ लें, मेरी भी आज एक छोटी सी चिंता है, आपसे शेयर कर रहा हूं कार्यक्रम समापन के पूर्व। और फिक्र ये है कि मुझे आपकी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चिंता है आपके बच्चों की। अब जो पीढ़ी 10-15 साल में हमारे सामने बड़ी होगी, जिसको हम परिवार की, समाज की, राष्ट्र की बागडोर सौंपेंगे, उस पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं? हाँ, हो सकता है
आपके बच्चे को आप एजुकेशन दे रहे होंगे, आप बच्चे को एक बंगला दे देंगे, करियर दे देंगे, बैंक बैलेंस दे देंगे, बेटी होगी तो दामाद ढूंढ देंगे, बेटा होगा तो बहू ले आएंगे, तो क्या इतने से हो जाएगा उसका जीवन? जो टफ टाइम हम लोगों ने देखा ना, उससे अधिक भीषण समय हमारे बच्चे देखने वाले हैं। आपने उसकी क्या तैयारी करी है? हमें उसको शांति भी वसीयत में देना पड़ेगी। वो तरीका आप अभी सिखा दीजिए कि जब वक्त संघर्ष का आए, जब वक्त विपरीत आए, जब तू अशांति के ज्वालामुखी पे बैठे, तो मेरे बच्चे हमने जो सिखाया वो काम आए। पर ये शांति के सूत्र आप उसको जब दे सकोगे जब आप ही के पास हो। अपने खुद के भीतर चिता जल रही है तो उसको क्या शांत करेंगे अपन? इसलिए मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप शांत हो जाइए। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, एक ही बात है। आपके शरीर से 24 घंटे जो एनर्जी निकलती वो आपके बच्चे कैच करते हैं। आपके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा यदि नेगेटिव है तो आपका बच्चा नेगेटिव है। आपके शरीर से इसी को डीएनए साइंस कह रहे हैं, आपके शरीर से माता पिता के रूप में अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव। मनोवैज्ञानिक लोग एक बात कहते हैं, इस पे विचार करिएगा। यदि मां उदास हो तो बच्चा जिद्दी हो जाता है, यदि बाप आवेश में हो तो बच्चा गुस्सेल हो जाता है। अब इस पे विचार करना आप। हम लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। मेरे को तो मुझे दिन भर में 100 लोग मिलते हैं तो उसमें से 50 मुझसे यही बात करते हैं, पंडित जी आजकल के बच्चों का क्या करें, कहना नहीं मानते, चीज़ें फेंकते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, संस्कार तो मानते ही नहीं है। बच्चों की इतनी चिंता मुझे सुनाते हैं, पंडित जी इन बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा। अच्छा, कई तो अपने बच्चे पकड़ के ले आते हैं हमारे पास, हम पूछते हैं इसका क्या करें, नहीं इसके सिर पे हाथ फेर दो। मैं पूछता हूं मेरे हाथ फेरने से इसका क्या होगा, नहीं थोड़ा सुधर जाएगा। अरे कमाल कर दिया आपने। मेरे आपके बच्चे के सिर पे हाथ फेरने से यदि वो सुधरता होता तो मैं हाथ फेरने की एक फैक्ट्री डाल लेता, तो इतना पैसा होता मेरे पास कि मेरे को आज चंदा ही नहीं मांगना पड़ता आपसे। पर मेरा आपसे जो अनुरोध है देवियों और सज्जनों, आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथ है। चलिए मैं अपनी बात को विराम दूं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सबसे पहले तो संकल्प लें आज समापन पे कि आत्मा तक की यात्रा करेंगे। क्यों करेंगे? विवेकानंद जी के माध्यम से हमने राष्ट्र की बात की, पर ये राष्ट्र तभी है जब इसके परिवार बचेंगे। और यदि आप आत्मा तक गए बतौर माता पिता, तो आपकी आत्मा से जो पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी वो आपके बच्चे की डाइट है, वही बच्चा ले रहा है। तो आप इसलिए जाइए, कम से कम उसकी खातिर। पता नहीं कहां कहां जाते हैं, 11 बजे कार निकाल के आइसक्रीम खिलाने जाते हैं, पता नहीं कहां कहां उसको घुमाने जाते हैं। बच्चे इशारा कर दे, माँ बाप दौड़ पड़ते हैं आजकल। वहां भी तो जाइए जहां उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, अपनी आत्मा पे जाइए। क्योंकि बिना आत्मा पे जाए आपके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी नहीं। बात गंभीर है, पर मैं आपको यहां से उठने से पहले इस बात के लिए थोड़ा सा मजबूर करूंगा कि आप सोचना कि ये बात बड़ी गंभीर है। और जैसे ही आत्मा पे जाते हैं आपकी अभिव्यक्ति बदल जाती है। अच्छा, जो आत्मा तक पहुंच जाता है ना, उसकी बॉडी की जो पहली रिएक्शन होती है वो क्या होती है मालूम है आपको? जरा मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना, आप लोग कैसे बैठ गए भाई एकदम से? आप तो हमारे ऐसा लग रहा है मेरी शोक बैठक में आ गए ऐसे बिल्कुल। अरे भैया, अगर आत्मा तक गए हैं, चेहरे पे मुस्कान आना चाहिए। 2 वक्त तो मुस्कान आना ही चाहिए, एक घर से निकलते वक्त और दूसरा घर में प्रवेश करते वक्त। अगर आपने ईमानदारी से इस कार्यक्रम को सुना है तो मेरा अनुरोध है कि आज एक संकल्प लें कि हम आत्मा तक जाएंगे। और उसका एक अच्छा तरीका है, घर में घुसते ही जो मेंबर मिले उसको देख के खूब मुस्कुराइए। आप अपने आप आत्मा तक जाएंगे। हालांकि हो सकता है वो बेहोश हो जाए, ये भी हो सकता है। आप तो आत्मा तक पहुंच गए पर उसका शरीर जमीन पे लौट रहा है, क्योंकि मूर्छित कई लोगों को तो देखा ही नहीं होगा, घर वालों को हंसते हुए आते और हंसते हुए जाते। पर आज आपने सुना है तो आपको जाना पड़ेगा देवियों और सज्जनों। चलिए मैं अपने विषय को विराम दूंगा एक छोटी सी घटना सुना के। एक बार अरब देश में
जल का बहुत बड़ा संकट आया, तो अरब देश के लोग जल का संवर्धन कैसे किया जाए, जल का बचाव कैसे किया जाए, इसके लिए अमेरिका गए। तो अमेरिकी अधिकारी उनकी देखभाल में थे, तो एक अमेरिकी अधिकारी ने उन लोगों को एक 5 स्टार होटल में ठहराया, अरब देश के लोगों को। और जब अरब देश के लोग उस 5 स्टार होटल में अपने बाथरूम में गए, तो वो अमेरिकी अधिकारी बाहर था और उसको सुनाई दिया धड़ाम, ऐसा लगा जैसे बाथरूम हिल रहा है, अंदर भारी तोड़फोड़ हो रही। वो घबराया कि क्या हुआ, मेहमान अंदर हैं और ये आवाजें आ रही। थोड़ी देर तो उसने रास्ता देखा, और थोड़ी देर बाद उसकी नजर गई तो वो अरब देश के लोग जब बाथरूम से बाहर आए तो उनके हाथ में नलों की टोंटियां थी, नल उखाड़ लाए। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, ये आपने क्या किया, नल क्यों उखाड़ लिया? अरब देश के लोग बोले, भैया हम जैसे ही अंदर गए और हमने इसकी टोंटी घुमाई तो इसमें से तो पानी निकल आया। हमारे देश में तो कभी हमने ऐसा और इतना पानी देखा ही नहीं, ये तो जादू हो गया। तो क्या करेंगे तुम्हारे सेमिनार में चल के, बस ये टोंटियां अपने देश ले जाएंगे तो पानी पानी हो जाएगा। वो अमेरिकी अधिकारी समझदार था, उसने कहा, आप हमारे मेहमान हैं, बेशक ये टोंटी अपने देश ले जाइए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ चलिए। उन सबको वो छत पे ले गया, वहां एक पानी का टैंक था, उसका ढक्कन हटाया, और उस अमेरिकी अधिकारी ने अरब देश के लोगों से कहा, देखिए पानी इसमें है तो टोंटी में है, इसमें ख़त्म हो जाए तो टोंटी में ख़त्म हो जाए, इसमें गंदा आए तो टोंटी से गंदा आएगा। अरब देश के लोगों को जो समझ में आया हो या ना आया हो अपनी जगह, लेकिन हमारे समझने की बात यह है कि यदि टंकी पे काम नहीं किया तो टोंटियां उखाड़ने से कोई मतलब नहीं है। आज हमारे बच्चे टोंटियों की तरह हैं और माँ बाप टंकियों की तरह हैं। हम सब टोंटी पे टूट पड़े, बच्चे क्या नहीं मानते, बच्चे, अरे तुम्हारा टंकी का पानी तो साफ करो पहले। टंकी के पानी में जो हाल है, हाँ ताली बजाओ ना भैया, टंकी के नाम पे बजा लो कम से कम। ये बात, अब ये ताली आपको याद दिलाएगी कि आपने अपने लिए अगर कुछ किया तो वो टोंटी में पानी वो आने वाला है। टोंटियां मत उखाड़िए, बच्चों पे मत टूटिए, पहले अपनी व्यवस्था तो करिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।